तुम अपने परिवार में पैदा हुए, माँ बाप से परिचय हुआ, भाई बहनों से परिचय हुआ, दादा दादी से परिचय हुआ। याद करो वो दिन जब तुम पहली बार स्कूल जा रहे होते हो। तो तुम्हारे भीतर एक डर होता है। एक स्कूल जाने से पहले बहुत बच्चे रोते भी हैं, बोलते नहीं जाना स्कूल। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार स्कूल जा रहे होते हैं तब वो पहली बार अपने परिवार को छोड़कर घर से बाहर जा रहे होते हैं। भले ही वो स्कूल हो लेकिन घर नहीं होता। भीतर ये डर होता है कि माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं, क्या होगा अब। भाई बहनों को घर पे छोड़कर जा रहे हैं, क्या होगा। घर छोड़कर स्कूल जा रहे हैं, क्या होगा। ये पहले दिन का अनुभव होता है एक बच्चे का। इसलिए बच्चे रोते हैं, डरते हैं पहले दिन स्कूल जाने से, क्योंकि भीतर उनके ये डर बैठा रहता है, क्या होगा। क्योंकि इतने दिन तो घर पर थे, गिर जाया करते तो माँ उठा लिया करती थी, रोना आ जाता था तो माँ लोरी सुना लेती थी, नींद नहीं आती थी तो माँ लोरी सुना के सुला दिया करती थी। लेकिन जब घर छोड़ कर चले जाएंगे, माँ का साया हट जाएगा, बाप का साया हट जाएगा, घर वालों का साया हट जाएगा, फिर क्या होगा। ये डर होता है एक बच्चे के अंदर जब वो पहले दिन स्कूल जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चा स्कूल जाता रहता है रोज़, फिर उसे स्कूल की भी आदत हो जाती है। स्कूल की भी आदत हो जाती है। स्कूल में फिर वो नए परिचय बना लेता है लोगों से, नए दोस्त बना लेता है, टीचरों को अच्छे से जान जाता है, टीचर बच्चे को जान लेते हैं। तो स्कूल में नए परिचय बनते हैं। फिर धीरे धीरे डर भी ख़त्म हो जाता है कि घर से बाहर जा रहा हूँ तो स्कूल में क्या होगा। पहले दिन ये डर था, लेकिन जब स्कूल छोड़ रहा होता है बच्चा तब आखिरी दिन ये डर बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये होता है। फिर जब बच्चा स्कूल छोड़ के कॉलेज जाता है, स्कूल ख़त्म करके, तब कॉलेज में भी एक नया डर होता है। रैगिंग होगी, क्या होगा, कैसे माहौल होगा, कहाँ के लोग होंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, ये सारा डर होता है बच्चे के अंदर पहले दिन। भले ही कितना ही उत्साह हो, भले ही सोशल मीडिया पे या स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर देख के तुमने कितना ही उत्साह भर लिया हो अपने अंदर, कितनी ही एक्साइटमेंट हो तुम्हें कॉलेज लाइफ की, लेकिन भीतर तुम्हारे ये डर छुपा ही रहता है। जब तुम पहले दिन कॉलेज जाते हो, पहले दिन का अनुभव होता है कि कहीं रैगिंग ना हो जाए, कहीं कैसा माहौल मिले, सेट हो ना हो, लड़की गर्लफ्रेंड बने ना बने, बॉयफ्रेंड बने ना बने। इतने सारे डर लेकर पहले दिन तुम जाते हो अपने कॉलेज में। तो पहले दिन ये डर होता है। लेकिन धीरे धीरे 3 साल बाद जब ग्रेजुएट होकर निकल जाते हो, तब जब निकल रहे होते तब ये डर भी मिट जाता है। फिर कॉलेज पास करने के बाद नौकरी लगती है, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ने जाते हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो। ऐसे ही हर जगह एक नया डर तुम्हारे साथ होता है। तो तुमने एक चीज़ देखी, ज़िंदगी के एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जब तुम जाते हो तो हमेशा डर ही क्यों होता है तुम्हारे अंदर। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि जब तुम जा रहे हो तब डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर बस कुछ भी नहीं है, बस तुम जा रहे हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। जब तुम पहली बार स्कूल जाते हो, पहली बार कॉलेज जाते हो, एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जाते हो, कॉलेज लाइफ से जॉब लाइफ में जाते हो, या जॉब लाइफ से मैरिड लाइफ में जाते हो, तो जब पहला पहला अनुभव होने जा रहा होता है तुम्हारा नए फ़ेज़ का, तब तुम्हारे भीतर डर क्यों होता है, कभी सवाल करे हो। और ये डर पूरी ज़िंदगी भर होता है। पूरी ज़िंदगी भर के जितने भी चेंजेस करते हो तुम एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में,
हमेशा ये डर होता है। क्यों क्यों होता है डर? क्योंकि तुमने मान रखा है कि दूसरे के सहारे ही तुम्हारा जीवन चल सकता है। तुमने ये मान रखा है कि दूसरे के मदद से ही जीवन चल सकता है। यही तो बच्चा मानता है जब वो स्कूल में जाता है कि जब घर में था तो जब गिर जाया करता तो माँ उठा लिया करती थी, तो बच्चे माँ के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक ऐसे ही हर जगह होता है। नए फेज़ में जब तुम जाते हो तो तुम्हारे जो पिछला फेज़ होता है, चाहे वो स्कूल लाइफ हो या घर हो, तो तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। और जब नई जगह जाते हो तो वहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती, सब डर माहौल का होता है। क्योंकि तुम ज़िंदगी पर डिपेंडेंसी सीखे हो, इंडिपेंडेंस कभी सीखे नहीं। तुमने ज़िंदगी पर यही माना है कि मैं अगर जीवित हूँ तो वो केवल इसलिए जीवित हूँ क्योंकि बाकी लोग भी जीवित हैं और मेरे साथ मेरा सहयोग कर रहे हैं और मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। इसलिए मनुष्य को एरिस्टोटल ने सोशल एनिमल बोला है। सोशल एनिमल यानी मनुष्य अकेला नहीं रहना चाहता, हमेशा सोशल में रहता है, यानी सोसाइटी में रहता है, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति होता है तो साथ में रहता है मिलकर। क्यों? मूल कारण ये है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता चाहता है वो। लेकिन निर्भरता जितनी बढ़ेगी, फिर जब कभी मजबूरी हो गई तुम्हारी नई जगह जाने पर या नई जगह नए फेज़ में जाने के लिए, जब निर्भरता तुम्हारी टूटेगी तब ज़िंदगी नर्क हो जाएगी तुम्हारी। भय, डर सब आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। इसलिए ये डर हमेशा ज़िंदगी भर होता है, ज़िंदगी भर। मैं अब ना केवल चेंज ऑफ फेस की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक क्षण की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में ये डर होता है। तुम जब अपने दोस्तों के साथ चल रहे होते हो रात को सुनसान सड़क पे, तो भीतर तुम्हारे ये डर होता ही है कि दोस्त अचानक से छोड़ के ना चला जाए इस सुनसान सड़क पे, क्योंकि तुम अपने दोस्त पर निर्भर होते हो। ठीक ऐसी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से तुम निर्भर होते हो, और यही डर तुम्हारी ज़िंदगी भर होता है। और इसलिए तुम हमेशा स्टेटस डालते हो, तुम हमेशा खुशी की खोज में चलते हो, तुम हमेशा सुख पाना चाहते हो, अलग अलग जगह जाते हो सुख की खोज में। भीतर यही मूल तुम्हारा दुख है, डिपेंडेंस का। भीतर यही तुम्हारा डर है। अगर ये डर तुम्हारा भाग जाएगा, दुख तुम्हारा भाग जाएगा ये डिपेंडेंस का, तो एक अलग ही आनंद को तुम प्राप्त होंगे। इसलिए तो मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से डरता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जिसको मनुष्य टाल नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को हर एक वस्तु व्यक्ति से अलग कर देती है। यहाँ तक कि मनुष्य के कपड़े भी खुद के नहीं रहते, कपड़ों से भी अलग कर देती है। इसलिए मनुष्य सबसे ज़्यादा अपनी मृत्यु से डरता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि मृत्यु उसे उसकी डिपेंडेंस तोड़ देती है, अचानक क्षण भर में तोड़ देती है और पूरे संसार से डिपेंडेंस तोड़ देती है। और अब मैं तुम्हें कहूँ, अगर आनंद को प्राप्त होना है, सुख प्राप्त करना है, तो जीते जी ये डिपेंडेंस तोड़ दो संसार से। मैं ये नहीं कह रहा कि
हिमालय चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, नहीं। फिर तुम जंगलों में जाओगे, वहाँ पे नई डिपेंडेंस पकड़ लोगे। जंगलों में जाओगे तो वहाँ पे पेड़ पौधों पर डिपेंडेंस पकड़ लोगे। छत के लिए पत्तेदार पेड़ की छाया लोगे। पानी के लिए किसी नदी या फिर तालाब के आसपास ठहर जाओगे। तो निर्भरता तुम्हारी वहाँ पे हो जाएगी। निर्भरता तो कायम है अभी भी, चाहे तुम जंगल चले गए, शहर छोड़कर, तो क्या हुआ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम जहाँ हो, चाहे तुम जंगल में हो या शहर में हो, वहीं पे निर्भरता तोड़ दो। ऐसे जियो जैसे केवल तुम ही हो और केवल तुम्हें ही अपने लिए जीना है, ये सोचकर, ये मान कर जियो। और मज़े की बात है, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो कभी दूसरे का नुकसान कर भी नहीं सकता। कैसे करेगा, जब दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं पड़ेगा तो कैसे करेगा। अपनी तरफ ही ध्यान पड़ेगा उसका, हमेशा हमेशा खुद को जीने के लिए ही भाग दौड़ करेगा, तो दूसरे की तरफ कैसे ध्यान पड़ेगा, दूसरे की कैसे लूटपाट करेगा, दूसरे को कैसे मर्डर करेगा। कभी दूसरे की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। और यही एकमात्र तरीका है कि आप आनंद या सुख को कैसे प्राप्त हो। जीते जी एकांत में चले जाइए, जीते जी डिपेंडेंस तोड़ दीजिए। एकांत में जाने का यही अर्थ है कि डिपेंडेंस तोड़ देना दूसरों से, दूसरे वस्तुओं से, दूसरे व्यक्तियों से। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब इंसानों के ऊपर डिपेंडेंस तोड़ देते हैं आप, तब मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंस कायम रहती है। इसलिए मैंने वस्तु नाम का शब्द का भी इस्तेमाल करा है। वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई। तो मृत्यु का डर अगर भगाना है तो एकांत में प्रत्येक क्षण जीना होगा। एकांत का दूसरा पर्यायवाची ही मृत्यु होता है, क्योंकि मृत्यु क्या करती है, मृत्यु भी आपको तोड़ देती है, आपके डिपेंडेंस को तोड़ देती है, आपको एकांत का अनुभव कराती है। तो जब एक दिन एकांत को झेलना ही है, मृत्यु को झेलना ही है, तो जीते जी एकांत को झेलिए, जीते जी एकांत में जिए, और आप पाएंगे एकांत में जीने से ही शांति है, आनंद है। आप हिल स्टेशन में क्यों जाते हैं, और वो भी खासकर एकांत की जगहों पर क्यों जाते हैं, गाँव में वगैरह एकदम एकांत में क्यों जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे शांति पाते हैं। वहाँ पे ना ही कोई गाड़ियों का शोर शराबा होता है, ना ही रात भर डीजे बजते हैं, ना ही पॉल्यूशन होता है, ना ही भीड़ होती है। आपको एकांत पसंद क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है, एकदम शांति होती है वहाँ पे। आपको एकांत पसंद भी है, लेकिन आप एकांत में जाना भी नहीं चाह रहे। यही फ़र्क है, यही विरोधाभास है, यही पैराडॉक्स है। आपको एकांत पसंद भी है, आप जाते भी है, लेकिन फिर भी आप जाना नहीं चाहते एकांत में। और मृत्यु सबसे परम एकांत है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि फांसी लगा के मर जाओ, नहीं। मैं ये कहता हूँ जीते जी एकांत में चले जाओ, जहाँ हो वहीं एकांत में रहो, तो आनंद अपने आप अनुभव होने लगेगा। और भीतर जो दुख है ज़िंदगी भर का, डिपेंडेंस, भय, डर, जैसे ही एकांत में प्रवेश हो जाएंगे, सारा भय डर टूटने लग जाएगा। और इसे कैसे प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी आपको टाइम मिले, कभी भी, किसी भी टाइम, एक जगह, शांतिपूर्वक जगह, कोई भी जगह जो सबसे शांत हो। ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल ही शांत हो। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो बिल्कुल शांत जगह तो असंभव जैसा हो जाता है पाना। तो जो जगह सबसे ज़्यादा शांत हो वहाँ पे जाके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और कुछ मत करें।
कुछ मत करें, आंखें बंद करके बैठ जाइए, केवल सांस लेते रहिए और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी छोड़ दीजिएगा। जोर मत लगाइएगा, सीधी छोड़ दीजिएगा, सीधी करके छोड़ दीजिएगा बस। फिर आप देखिएगा एकांत का। शुरू शुरू में तो डर लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर है आपका एकांत में ना जाने का। एकांत में ना जाने का आपको इसलिए डर लगता है एकांत में जाने से, क्योंकि आपकी डिपेंडेंस टूट जाएगी, इसलिए बहुत कठिन होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन आनंद को प्राप्त करना है, शांति का अनुभव करना है हर पल, तो ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें।